शुक्रवार 10 जुलाई को डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में दिन में 4% तक की बढ़त देखी गई। बीएसई में ये शेयर 14,026.70 रुपए के हाई तक गया। हालांकि बाद में इसने अपनी बढ़त गंवा दी और 0.51% गिरावट के साथ 13,420.60 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी को वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रेस नोट 3 के तहत सरकारी मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। ये जेवी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। इसमें डिक्सन की 51% और वीवो की 49% हिस्सेदारी होगी। ये भारत में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का काम करेगा। ये वेंचर 5 करोड़ की शुरुआत पेड अप कैपिटल के साथ शुरू होगा। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में वीवो की मजबूत स्थिति को देखते हुए इस डेवलपमेंट को डिक्सन के लिए एक रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। डिक्सन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है। वीवो भारत में हर साल लगभग 3.5 करोड़ स्मार्टफोन बेचती है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में डिक्सन लगभग 60 लाख वीवो डिवाइस बनाएगी। वित्त वर्ष 2028 में ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ यूनिट हो जाएगी। वीवो के प्रोडक्ट से होने वाली कमाई डिक्सन के मौजूदा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से कमाई की तुलना में 20 से 30% ज्यादा होगी, जिससे मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है। डिक्सन टेक ने इस जेवी से लगभग 30,000 करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान जताया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब 60 से 90 दिनों के अंदर कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। इसका मतलब हुआ कि अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही से इस जेवी का काम शुरू हो सकता है। डिक्सन ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 3.3 करोड़ स्मार्टफोन बनाए थे। ब्रोकरेज हाउस इस मंजूरी को लेकर सकारात्मक है। एक्वेरियस को उम्मीद है कि ये जेवी वित्त वर्ष 2027 में डिक्सन टेक की मैन्युफैक्चरिंग में 80 लाख से 1 करोड़ स्मार्टफोन का इजाफा करेगा। ब्रोकरेज इसे कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक मानती है। जेपी मॉर्गन ने डिक्सन टेक के शेयर के लिए अपना प्राइस टारगेट 14,300 से बढ़ाकर 16,700 प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि जेवी के जरिए मोबाइल वॉल्यूम वित्त वर्ष 2027 में 1.1 करोड़ यूनिट और वित्त वर्ष 2028 में 2.2 करोड़ यूनिट होगा। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में डिक्सन की कुल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग 4.3 से 4.4 करोड़ यूनिट और वित्त वर्ष 2028 में 5.8 करोड़ यूनिट रहेगी। यूबीएस ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 13,700 का प्राइस टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस जेवी से वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 के दौरान डिक्सन की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। यूबीएस के अनुसार वीवो ने कैलेंडर वर्ष 2025 में लगभग 3.2 करोड़ स्मार्टफोन बेचे। इस वॉल्यूम का लगभग 2/3 हिस्सा ज्वाइंट वेंचर में शिफ्ट होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि संभावित मासिक प्रोडक्शन वॉल्यूम लगभग 17.5 करोड़ यूनिट होगी। मोतीलाल ओसवाल ने डिक्सन टेक के शेयरों पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और प्राइस टारगेट बढ़ाकर 16,100 कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वीवो के साथ जेवी से डिक्सन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत होगी और भारत के एंड्रॉइड स्मार्टफोन सेगमेंट में उसकी मार्केट पोजीशन बेहतर होगी। फिलहाल भारत के स्मार्टफोन मार्केट में वीवो की हिस्सेदारी लगभग 23% है। डिक्सन को उम्मीद है कि वीवो के प्रोडक्शन वॉल्यूम का लगभग 67% हिस्सा ज्वाइंट वेंचर के जरिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि पीएलआई 2.0 स्कीम से जुड़ी कोई भी घोषणा एक अतिरिक्त पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकती है। हालांकि फ्लिप कैपिटल ने शेयर पर अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज का कहना है कि जेवी का असर पहले ही कंपनी के रेवेन्यू और ईबीआईटीडीए में अनुमानों में शामिल किया जा चुका है। डिक्सन टेक का शेयर 3 महीनों में 25% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त 82,000 करोड़ रुपए है।